तो हेलो गाइस, बाकी अनमा सीजन 2 एपिसोड 9 के शुरुआत में हम देखते हैं कि काइजर ने रेसू को रिंग पे बुलाया होता है। वही फिर काइजर रेसू से कहता है, शुक्रिया तुम मेरे बुलाने पे आ गए। अगर तुम मेरे बुलाने पे नहीं आते तो यहाँ पे मेरी बहुत ही बेइज्जती होती। मगर तभी वहाँ पे एक बॉक्सर आता है जिसका नाम वालेव होता है। वो काइजर से कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये मेरा रिंग है, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें बाहर उठा के फेंक दूंगा। तो काइजर कहता है, ठीक है, लेकिन जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबको पता है कि आप कितने बड़े बॉक्सर हो। आपने 31 मैच नॉकआउट किए हैं और आप कितने बड़े चैंपियन हो। इसीलिए हम सबको आप पे गर्व है। लेकिन इस एक पर्सन को छोड़ के, क्योंकि ये यहाँ पे तुम्हें बेइज्जत करने को आया है और तुम्हें नहीं बल्कि हर बॉक्सर को ये यहाँ पे बेइज्जत करने को आया है। काइजर की ये बात सुन के वेल्वे कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? इतना सा आदमी एक पैर पे मुझे कैसे हरा सकता है? तो वही रेसू कहता है, तुम्हें पता है जापान में एक कहावत है, जो जितना बड़ा होता है उसकी अकल उतनी ही कम होती है। और तुम अमेरिकन्स, तुम्हें तो बस बॉडी बनानी आती है, तुम्हें क्या पता 4000 साल पुराना कुंफू क्या होता है। वही फिर वेल्वे कहता है, मिस्टर रेसू, ये कोई प्रो रेसलिंग का रिंग नहीं है, मुझ पे तुम्हारी इन फालतू बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो काइजर कहता है, रेसू जरा इन्हें अपनी ताकत का जलवा तो दिखाओ। जिसके बाद वहाँ पे कई सारी ईंटों को रखा जाता है। तो काइजर कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसी वजह से इन अमेरिकन्स को तुम्हारी ताकत का अंदाजा होगा। काइजर की ये बात सुन के रेसो कहता है, मिस्टर काइजर, इन ईंटों को तोड़ने से इन लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? इन लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा तब होगा जब मैं इस लंबे चौड़े बॉक्सर को धूल चटा दूंगा। रेसो के ये कहते ही वेल्वे अपने एक ही फाइट से उन ईंटों को तोड़ देता है और रेसो से कहता है, अगर तुम मेरे साथ लड़े तो मैं तुम्हारे ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि रेसू अपने एक ही अटैक से उन ईंटों को चूर चूर कर देता है। ये देख के वहाँ की ऑडियंस बहुत ही हैरान हो जाती है और वही वेल्वे भी ये देख के बहुत ही घबरा जाता है। इसके बाद फिर काइजर कहता है, तो इनकी पावर देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि ये दोनों कितने ताकतवर है। तो इसी के साथ हम इस लड़ाई को शुरू करते हैं। फिर इसके बाद से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रेसो का इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। तो एक रिपोर्टर रेसो से कहता है, मुझे बताइए कि आपने कुंफू कहाँ से सीखा? तो रेसो बताता है, जब मैं 4 साल का था तो तब से मैं कुंफू को सीखते आ रहा हूँ। अब दूसरा रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर रेसो, आपने अभी तक कितनी लड़ाइयों को जीता है? तो रेसो कहता है, मैंने अभी तक अंडरग्राउंड मैचेस खेली है, जिस वजह से मुझे नहीं पता मैं कितनी मैचेस को जीता हूँ और हारा हूँ। फिर अगला रिपोर्टर पूछता है, मास्टर रेसू, आपने अपना एक पैर कैसे खोया? वही रेसू बताता है, मैं एक बार अपने दोस्त के साथ लड़ाई कर रहा था, जिस वजह से मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ और मैं अपने पैर को खो बैठा। फिर दूसरा रिपोर्टर पूछता है, मिस्टर रेसू, आपने बॉक्सिंग स्टार्ट क्यों की? रेसू बताता है, क्योंकि मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि कुंफू हर लड़ाई में सबसे आगे है। अब रिपोर्टर काइजर से कहते हैं, सर हमें बता सकते हैं कि इस लड़ाई में क्या रूल्स होने वाले हैं? तो काइजर कहता है, इस फाइट में एक भी रूल्स नहीं है। एक फाइटर को दूसरे फाइटर से लड़ने के लिए बस अपनी पूरी ताकत लगानी है। मैं बस इस फाइट को एक एग्जीबिशन के रूप में देख रहा हूँ, तो जिसे इस फाइट को देखना है वो वहाँ पे आ सकता है। फिर इसके पास से शिफ्ट होता है और हम रेसो के कोच को देखते हैं, जो रेसो से कहते हैं, तो तुम उस चैंपियन वालिव के साथ लड़ने वाले हो, तो इस लड़ाई में शायद से मुझे बहुत ही मजा आएगा। पर तभी वो गुस्सा होकर रेसो से कहते हैं, तुम बॉक्सिंग की बेइज्जती कर रहे हो। तुमने अभी तक बस 2 ही मैच लड़ी है और अभी से तुम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन समझ रहे हो। तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम इस बुड्ढे के सामने कैसे टिक पाते हो। ये कहते वो रेसो को एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे कि रेसो की नाक फूट जाती है। फिर कोच रेसो से कहता है, देखो तुम मेरे ही पंच को नहीं देख पाए, तुम वालिव के सामने कैसे टिक पाओगे? तो ठीक है, मैं काइजर से हमारे वापस जाने की बात करता हूँ, तो तुम जल्दी से तैयारी कर लो। जिसके बाद कोच उस ड्रिंक को उठाने जाते हैं, मगर तभी वो नोटिस करते हैं कि उनका हाथ मुड़ चुका है। तो रेसो कहता है, मुझे माफ कर देना, ये मेरी वजह से हुआ है। मेरे रिफ्लेक्सेस ने आपके अटैक को देख लिया था। मैं आपके अटैक को रोक सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं रोका, क्योंकि मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। प्लीज कोच, मुझे इस लड़ाई को लड़ने दीजिए। वही कोच रेसो की इस बात को मान जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, हम बाद में वापस जापान जाएंगे, अभी रहने दो। जिसके बाद से शिफ्ट होता है और हम उसी लड़ाई को देखते हैं जहाँ पे रेसो रिंग के अंदर जा रहा होता है। लेकिन जब रेसो वहाँ पे जा रहा होता है तो उसके लिए
वो सब बहुत ही नया होता है क्योंकि उसने पहले कभी ये सब नहीं देखा होता है। फिर रेसु रिंग के अंदर पहुंच जाता है और वही वेलवे रेसु को देख के कह रहा होता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तो ये देख के रेसु कहता है, ये इतना नाटक क्यों कर रहा है। फिर वेलवे रेसु के ऊपर से एक किक लगाता है। ये देख के रेसु कहता है, ये करना क्या चाहता है और ये लोग ये देख के इतना खुश क्यों हो रहे हैं। जिसके बाद वेलवे रेसु से कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, हमें ये नाटक करना पड़ता है ताकि हम लोगों का मन बहला सके। तो चलो अभी असली लड़ाई शुरू करने का समय हो चुका है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।